यस सर। हाँ, ऑनेस्ट है ना आप लोग? कुछ जरूरी है लाइफ में? ठीक है सर, ओके, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सर। ठीक है, शैल नॉट टेक अ लॉन्ग क्लास, छोटा सा क्लास होगा, ठीक है। सो ये है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू आर लर्निंग, यू शुड बी well assimilated. So, have you studied about this adsorption, chemisorption, physisorption? केमिस्ट्री पढ़ा है आप लोगों ने? इस कौन से सर्फेस केमिस्ट्री में आता है एक चैप्टर, पढ़ा है क्या? सर अभी भी सरफेस केमिस्ट्री शुरू। अच्छा नहीं है क्या, केमिसॉर्प्शन एंड फिजिसॉर्प्शन नहीं बेटा, एडसॉर्प्शन। ओके, ये नहीं पता, फिर तो मुश्किल है समझना। एडसॉर्प्शन में क्या होता है बेसिकली, if you closely observe any surface, so it is not plain as such, कहीं भी ऐसे पूरा plain नहीं होता है, only there are gaps, holes, defects are there, many defects, ठीक है। So adsorption means what? uh, Basically molecules which are outside, gas molecules, they get attracted to this solid surface due to adsorption, ठीक है। and ठीक है, पढ़ाएंगे नहीं ऐसे। and is observed that जितना ज़्यादा surface रफ रहता है ना, उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल को होल्ड कर सकता है, so it has more ability to adsorb, hold on the molecules, ठीक है। so आप लोग जो पढ़ाई कर रहे थे थोड़ा ऐसे ही होना चाहिए, थोड़ा रफ सरफेस जैसे होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, पूरा प्लेन सरफेस है, जो भी पढ़ा है पूरा बाउंस हो जाएगा, ठीक है। and it will be difficult for you to retain whatever is taught, ठीक है। समझ में आ रहा है तो? यस रिया, आंसू, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो इसलिए जब भी आप पढ़ाई करते हैं ना, तो यू हैव टू सी कि आपको जो पढ़ रहे हो आपको सही में समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। कभी कभी क्या कंटिन्यूस बहुत लंबा पढ़ता है, ब्रेक के बाद क्लास होता है, या फिर हो सकता है ना, या फिर कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं बहुत देर से, ज़्यादा क्वेश्चन बन भी नहीं रहा है। अगर वैसा सिचुएशन आता है तो यू शुड थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए ऑब्वियसली, सो दैट आपका माइंड थोड़ा शांत हो, एंड ठीक है। सो दोनों चीज़ें, यू हैव टू बिल्ड लिटिल बिट स्टैमिना आल्सो ऑब्वियसली of studying for long hours, but at the same time you have to do it in a very effective way, ठीक है। बहुत बच्चे मिलेंगे आपको, बहुत पढ़ते हो, पूरा 10-10 12-12 घंटे, तो चीजें जान लगा के पढ़ते हैं पूरा, यू नो, ये बुक करेंगे वो बुक करेंगे सब होता है। वे मेनी स्टूडेंट्स आई नो, कि मेरे बैचमेट ही थे बहुत सारे एक्चुअली, सो दे यूज्ड टू स्टडी अ लॉट, बट फाइनली क्या हुआ कि दे वर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट मच, मतलब जितना पढ़ाई करते थे हमको लगता था कि वो तो टॉपर बनेंगे, बट ऐसा नहीं था। ये मैंने बताया था ना एक बार आपको क्लास में, याद है? भूल गए सर, पूरा बाउंस हो गया, क्या बताए थे, ऐसा है क्या? बताया था ना मैंने एक बार क्लास में, ठीक है छोड़ो। सो गधे ऐसे काम नहीं करना है, थोड़ा सा क्या कहते, स्मार्टली काम करना चाहिए, ठीक है।
और क्या था? Yeah. So one of the best ways to retain whatever you have learned. Yeah, हम सोच रहे थे actually. I was just contemplating how things are there. So जो भी आप पढ़ रहे हैं ना दिन भर में, बहुत कुछ पढ़ेंगे आप, ठीक है? You solve many problems, you learn new theory, many things you'll see, ठीक है? So बहुत बार बच्चे लोग क्या बोलते हैं, सर हमको जब पढ़ाते तो आ जाता है, जब पढ़ाते तो इजी लगता है, क्वेश्चन वोश्चन बन जाता है, फिर 2-3 महीने बाद करते तो टॉपिक पूरा इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है? ऐसा होता होगा राइट? जैसे आप लोग को भी मैंने कुछ मैकेनिक्स का प्रॉब्लम दे दिया तो डर जाएंगे आप लोग, नहीं डरेंगे ना? अच्छा, ग्रेविटेशन का एक प्रॉब्लम दे दिया तो डर जाएंगे, है कि नहीं? ये कॉन्फिडेंट लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए प्रॉब्लम, ठीक है? ठीक, ग्रेविटेशन अगर तो कॉमन टॉपिक्स है, आपको इससे दे दे, फ्लूइड मैकेनिक्स से दे दे एक तो, बर्नौली इक्वेशन अगर थोड़ा याद करना पड़ेगा फिर, में कुछ कुछ होता है सर। और क्या था? 12th में ही ले लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन दे देंगे आपको, अभी तो पढ़ा था 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, कैपेसिटर का एक तो क्वेश्चन दे देंगे, डीसी सर्किट्स, इसे तो पढ़ा है ना आपने, अच्छे से पढ़ा है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारे प्रैक्टिस किया राइट? किया कि नहीं किया तो? अरे शांत हो गए जी, पढ़े है तो ये सब कि नया नया चैप्टर लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर्स, ग्रेविटेशन, अरे भाई आप लोग का चेहरा देख के तो लग रहा है कुछ पढ़े ही नहीं है ये सब, कौन से जन्म में पढ़े थे पता नहीं सर, ठीक है? सो वॉट एवर यू आर लर्निंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू, you should be able to hold it, right? वो जरूरी है, ठीक है? सो ये कब होगा, ये मैं पहले ही बता चुका बहुत बार, वॉट एवर यू आर लर्निंग, सपोज आप पहली बार देख रहे हैं, ठीक है? तो क्या, इफ देर इज सम टॉपिक, सपोज ऑप्टिक्स ही ले लो, मैंने अभी क्या मेरा फॉर्मूला पढ़ा है, सो मेरा फॉर्मूला आपने पहली बार पढ़ा था कल, कल या परसों, ठीक है? तो एक बार मैंने आपको थ्योरी क्लास में पढ़ा दिया, ठीक है? एंड उसके बाद मैंने क्वेश्चन किए, खत्म, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ गया, ठीक है? आज मैं रिफ्रैक्टिंग सर्विस के बारे, रिफ्रैक्शन के बारे में बता रहा था, ठीक है? यही पहली बार पढ़ा आपने, ठीक है? इसका ही कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ठीक है? सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचेंगे तो वॉट एवर टॉपिक यू आर लर्निंग, उसी आप एक ही बार पढ़ रहे हैं, जो थ्योरी में, मतलब बेसिक क्लास में थ्योरी हुआ, ठीक है? अगर आप रिवाइज नहीं करते ऑब्वियसली, तो एक बार पढ़ लिया, उसको कुछ क्वेश्चन किया, उस नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, उसका क्वेश्चन किया, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, तो ऐसे हम लोग, यू आर गोइंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक टू अनदर टॉपिक, जाते जा रहे हैं, ठीक है? एंड फिर 2 महीने बाद याद आता है कि सर एक टॉपिक का नाम था मिरर फार्मूला, ठीक है? और उसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपके मेंस के एग्जाम में आएगा सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? यू दिया हुआ है 40, वी निकालना है, और फोकल लेंथ दिया हुआ है 20, और इट इज गिवन मैग्निफिकेशन दिया है +0.2, ठीक है? ऐसे कुछ तो भी दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपने अभी तो कर लिया था आज, सबने ट्राई किया, मोस्ट ऑफ यू वुड हैव डन दिस, बट 2 महीने बाद वो होगा क्या, सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन अगर आ गया तो 2 महीने बाद कर पाएंगे उसको? ये इंपॉर्टेंट है तो, you should be able to hold whatever you have learned, at least the basic should be in your grasp, right? अगर ये हो गया तो फिर आप एग्जाम में कर देंगे, तो एग्जाम में ऐसे तो कुछ है नहीं जो सिलेबस के बाहर आएगा, या फिर right? जो भी पढ़े उसमें से कुछ आएगा, जो भी पढ़े उसमें से कुछ कंसेप्ट अप्लाई होके आएगा, है कि नहीं? तो ऐसा है।
तो ये सब क्यों बता देते हैं? हाँ, so I'll tell you simple thing, simple way in which you can improve your memory. ठीक है, आपको जो मेमोरी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, एंड इससे आपका टाइम टेबल ही बन जाएगा। कभी कभी बच्चे लोग दे आर कंफ्यूज कि कैसे पढ़ना चाहिए, कब क्या पढ़ना चाहिए, कितना बजे उठना चाहिए। ठीक है, सो दोनों चीज एक साथ कवर कर लेते हैं। सो टाइम टेबल का क्या होता है, मेनी टाइम स्टूडेंट्स व्हाट दे डू व्हेनेवर दे गेट अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, और वन नाइट बिफोर सम पीपल डू, बिफोर स्लीपिंग और गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, दे राइट कि नेक्स्ट डे आई वेक अप एट 7 a.m. ठीक है, 7 थोड़ा लेट हो गया, 6 a.m. आई वेक अप, आई गेट रेडी बाय 7 a.m. and then I'll start to study till 9 a.m. I'll study. ठीक है, 7 to 9 I'll study inorganic chemistry, जो भी पढ़ते हैं मैथ्स में, होमवर्क करेंगे मैथ्स का। ठीक है, फिर 9 से 11 स्कूल है। ठीक है, एंड ऐसे से आप करते थे, पूरा डे का प्लान बनेगा, इवनिंग में क्लास है, सार्थक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, मैक्सिमम टाइम विल फाइंड कि अभी शेड्यूल फॉलो नहीं कर सकते, ये फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जनरली स्टूडेंट्स के साथ होता है ऐसे, एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर पाते हैं, या फिर जो लिखा था वो फॉलो नहीं करते, या फिर, है ना, मेनी टाइम स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टी लाइक दिस। अगर रूटीन बन गया तो अच्छा है, नहीं बना तो बच्चों को होता है। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ प्लानिंग अहेड, मतलब आप अगले दिन का प्लानिंग करने से अच्छा क्या करो, यू जस्ट डू दिस जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप, या फिर जो भी है क्लास होने के बाद। अभी मेरा क्लास हो जाएगा, उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। सो आफ्टर द लास्ट क्लास इज ओवर, या फिर जो भी दिन का लास्ट क्लास है आपका, जब वो खत्म होता है, आफ्टर दैट यू टेक आउट 15 मिनट्स। ठीक है, तो डिनर के बाद कर सकते हैं, फिर डिनर के पहले कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट निकाल सकते हैं बस, ज़्यादा नहीं। ओके, एंड इन दो 15 मिनट्स व्हाट यू ट्राई टू डू, यू जस्ट ट्राई टू रिकॉल कि व्हाट यू हैव डन थ्रू आउट द डे, व्हाट यू हैव लर्न थ्रू आउट द डे, क्या क्या सीखा आपने। ठीक है, सो दिन भर में आपने जो भी सीखा था, सपोज मॉर्निंग यू गॉट अप, मॉर्निंग यू एबल टू स्टडी ओनली 1 आवर। ठीक है, तो वो भी लिख दो कि ठीक है, आई वाज एबल टू स्टडी फ्रॉम 7:30 to 8:15 ओनली, फिर कुछ प्रॉब्लम आ गया, या फिर जो भी, आई वाज नॉट एबल टू स्टडी, मन नहीं किया पढ़ने का, तो इसमें मैंने मैथ्स किया था, जो भी है 10 क्वेश्चंस किए थे, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज चल रहा होगा तो। ठीक है, देन ट्राई टू रिकॉल कौन से क्वेश्चन थे, या फिर किस क्या फॉर्मूला लगा था, क्या कंसेप्ट लगा था, यू ट्राई टू राइट इट, बेसिक क्या क्या हमने देखा था। देन उसके बाद सपोज 8:15 से आप पढ़ नहीं पाए 9 बजे तक, नॉट एबल टू स्टडी, तो वाई आर नॉट एबल टू स्टडी, थोड़ा देख सकते हैं, आपको खुद से पता चलेगा कि जेन्युइन रीजन था कि नहीं। राइट, देन उसके बाद जो भी स्कूल था। राइट, सो बिफोर गोइंग टू स्लीप और बिफोर एंडिंग द डे, just give this 15 minutes to recall what you did throughout the day. ठीक है, and try to go in as much detail as possible. ठीक है, विदाउट ओपनिंग इन द बुक्स एंड ऑल, पहली बार तो ऐसे कर सकते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि आपने जो क्लास में सीखा था वो सही में आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर आपको आज रात को ही समझ में नहीं आया तो 2 महीने बाद तो समझ में नहीं आएगा ऑब्वियसली। राइट, होगा तो इससे, see whatever you studied today, if you are not able to study, sorry, retain it today only, 2 महीने बाद तो ऑब्वियसली नहीं होगा, है कि नहीं। सो इमीडिएटली विल अंडरस्टैंड कि ठीक है, ये टॉपिक में मुझे ये समझ में नहीं आया, सो आई हैव टू आस्क सर टुमारो, और आई हैव टू क्लैरिफाई इट समहाउ। नहीं तो हमको पता ही नहीं चलता कि हमको क्या आता है क्या नहीं आता, सब हाँ सर आता है आता है, क्लास में समझाते हैं बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, बट व्हेन यू विल डू दिस ऑनेस्टली, व्हेन यू विल रिकॉल, इसको इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं बेसिकली, सो यू इंट्रोस्पेक्ट फॉर सम टाइम, then you'll automatically find कि where you are going right, where you are going wrong, and what you have to improve upon। ठीक है, सो नेक्स्ट डे आप खुद ऑटोमेटिकली इंप्रूव करेंगे, आपको दिखेगा कि मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, ये गलती कर रहा हूँ, ये नहीं करना चाहिए,
and next day automatically you'll improve. You don't have to even write also कि next day का timetable क्या होगा. So ये करने के बाद next day again you go through the routine of the day. Again before sleeping you recall क्या क्या किया था. ठीक है. And if you do this every day, you'll automatically develop your own habits, your own techniques. You'll automatically get into a rhythm. खुद से आ जाएगा. ठीक है. तो हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है. Then you will see कि okay, I think I should make my own notes. ठीक है. शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए. खुद चलेगा आपको. I think I should solve more problems on this topic. So खुद का अवेयरनेस बेसिकली बिल्ड होगा. खुद के स्टडी का अवेयरनेस एटलीस्ट दैट विल naturally you'll able to build. ठीक है. And over a period of time if you do this regularly then you'll automatically क्या कहते हैं, you'll become more calm, peaceful, and you'll see that you are able to do much more. ठीक, consciously you are able to do much more. ठीक है. And if you don't do this, generally बच्चे नहीं करते. They don't introspect. They don't recall what they are doing or what they have done. So due to this, what happens? But students just go with the flow. जैसे चल रहा है 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 चल रहा है. You know, बस पढ़ रहा है क्लास हो रहा है नोट्स बना रहा है क्वेश्चन कर रहा है. सो अगर वो क्या बोलते हैं, इफ यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ हाउ थिंग्स आर गोइंग, हाउ योर स्टडीज आर गोइंग, ठीक है, हाउ यूर स्पेंडिंग योर टाइम, देन बहुत फिर महीनों बाद पता चलता है कि हम तो सही से पढ़ ही नहीं रहते, या फिर इफेक्टिवली पढ़ नहीं रहते, या फिर सिर्फ बस पढ़ रहे थे पढ़ने के लिए, कुछ घुसा नहीं अंदर. ठीक है. सो ये छोटा सा हैबिट इफ यू अडॉप्ट फ्रॉम टुडे, then definitely you'll be able to perform well in all your exams, not just today, in your life also. Okay. This is a very one important quality which you can see and try to adopt. बहुत जरूरी है. ठीक है. So you can just take a piece of paper before 15 मिनट दे सकते खुद को, एंड जैसे कि क्या क्या आवाज. ठीक है. सो ये था मेरा छोटा सा एडवाइस. क्यों बताया मैंने ये? क्योंकि आप लोग को है, हम लोग को नीड है, इसलिए मैंने बता दिया. आई जस्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड आई थॉट कि शेयर करना चाहिए. ओके. ठीक है, तो सब लोगों को करेंगे ना. ये तो दुखी क्यों हो गए जी? डांट दिया क्या मैंने कुछ? रिया तो देखो, बाप रे सर, क्या बोल रहे सर, ये सब भी करना पड़ेगा हमको लाइफ में. हाँ, थोड़ा अच्छा करना है तो, टॉपर बनना है तो ये सब करना पड़ेगा. एडवांस में टॉपर बनना है तो. ठीक है. कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना. यस रिया. अरे कुछ बोल रहे थे. टॉप 100 रैंक लाना है ना आपको. Yes, अरे sir. मजाक नहीं कर रहे. हाँ, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना. ठीक है. तो ट्राई करो आज से इसको, बहुत जरूरी है. सो दिस इज अबाउट इंट्रोस्पेक्शन. चलो, और क्या बताना था? एक और इम्पोर्टेंट चीज था ऐसे तो, अभी बताना चाहिए कि नहीं सोच रहे. ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते. ओके. चलो. सो स्मॉल टॉपिक आई एम गोइंग टू कवर टुडे इज curved refracting surface. Okay, this you have to write in your theory notebook after I send it. ठीक है. So first we studied about plane mirrors, then we studied about diffraction on a plane surface, then we studied refraction, total internal reflection we studied, right? After that we studied refraction in a prism, right? And then we went into spherical mirrors. Spherical mirrors are curved mirrors. Okay. So now let us see curved refracting surfaces. So there are some surfaces which are refracting. They're curved also.
Okay. So suppose, how is it? कौन सा लेंगे पहले? ठीक है, ये वाला ले लेते हैं. Suppose I take a refracting surface like this. Okay. इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं बैकग्राउंड का. और थोड़ा ज़्यादा ही. ठीक है. So I have a curved refracting surface like this, and I'll just add a highlighter. वो दिख नहीं रहा है क्या? ये दिखेगा hopefully. अच्छा, ये भी नहीं दिख रहा है. ये दिख रहा है थोड़ा. ठीक है. So this is a surface in which on the right side we have a glass. नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा ही फेंट होगा आपका. आँख खराब हो जाएगा इससे. ठीक है, पेन से कर देते हैं. चलो. ठीक है, पेन से करते हैं. So on the right side basically we have a glass, and on the left side we have air. ठीक है. So the focus of this curved surface will be here, and radius of curvature will be here, center of curvature. ठीक है, फोकस हटा दो अभी के लिए, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा डायग्राम. ठीक है, ऐसा है हमारा. And now you keep an object at this particular point. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दें. These are polo, these are object, मान लो A है. ठीक. So now where will the image be formed? ये आपको देखना है. Where is the image of this object be formed? So suppose a ray of light goes like this. ठीक है. There is a center of curvature. So ऐसा है. So we are going from a rarer medium to denser medium. Right. So एक rarer medium से denser medium में जा रहा है. So light will bend away from normal or towards normal. आप ये लोग बताइए. towards normal. Towards the normal. So light कुछ ऐसे bend होगा. ठीक है. That means the image formed by this will be somewhere here. This is the image of the object. Right. ऐसे होगा. ठीक है. समझ में आया? तो image formed by the object will be here. I. ठीक. Now let me define some basic terms. एकदम basic. This is the radius of curvature r for the mirror, for the lens. ठीक है, lens भी नहीं है तो for the curved surface तो उसका radius होगा कुछ, that is r. ठीक. This is the object distance u, and this will be the image distance v. Right, ऐसे होगा. ठीक है. So अगर ये ऐसे होगा, then how to solve this? So basically now you have to tell me what is the sign of r, u and v.
इसका साइन क्या होगा अकॉर्डिंग टू एनर्जी साइन कन्वेंशन? So according to this energy sign convention, what will be the signs of this R, U, and B? First of all, you have to define what is the real side and virtual side. So real side क्या होगा हमारा? This is the real side because light after getting refracted will end up on the right side. ये यहाँ पे end up होगा right. And this will be the virtual side then, जो remaining side है. ठीक है? ऐसे होगा. So video ऑफ होएगा. So then ये virtual side हो गया, real side हो गया. Now we are going from point O to C on the real side like this. So we are measuring the radius on the real side. So this will be positive, right? ठीक है. Then this V को देखते हैं. For image distance V, there is the pole, and we are going on the virtual side to measure this image distance. So this will be negative. ठीक है. Now what will be U, positive or negative? बताइए. Negative. Yes. So it should be negative, right? ठीक है. तो ये साइन कन्वेंशन में सिर्फ एक एक्सेप्शन आता है. तो you have to you take US positive. This is the only exception in this energy sign convention. ठीक है. सर हाँ बोले. सर यहाँ जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो मतलब वर्चुअल क्यों हो रहा है, मतलब रियल साइड में क्यों नहीं हो रहा आफ्टर डिफ्रैक्शन? आफ्टर डिफ्रैक्शन रियल साइड में क्यों नहीं हो रहा है? रियल साइड में अगर होगा तो इमेज यहाँ पे लाइटर हैज टू कम हियर ना. यस, दैट इज मतलब हाँ, मतलब वैसे मतलब वही कई पोजीशन में क्यों मतलब इमेज फॉर्मेशन नहीं हो? हो सकता है. अगर आप बहुत क्या कहते हैं दूर जाएंगे तो हो जाएगा. तो डायग्राम बना है मैंने. डायग्राम वो बोल रहा है, राइट? सो इन दैट केस लाइट हैज टू बेंड वेरी मच टू गेट एन इमेज हियर. ठीक है. ओके विंशु. यस सर. ऐसा है मेरा. सब लोगों को समझ में आ गया ना? सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इफ इट इज अ रियल ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो ये एक एक्सेप्शन है, इसको अलग से थोड़ा नोट कर सकते हैं. यू पॉजिटिव ऑलवेज. ठीक है. ऐसा है हमारा. तो पहला केस हो गया. चलो मैं इसमें थोड़े और वेरिएबल्स ऐड कर देता है. बहुत कलरफुल डायग्राम हो गया. μ1 है या μ2 है यहाँ पे. ठीक है. सो दिस इज अवर कर्व्ड convex surface in which we are going from rarer medium to denser medium. ठीक है. ऐसा है. एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट है इट इज टेकन क्वाइट क्लोज टू द पोल, तो इसको पी बोल देते हैं तो अच्छा रहेगा. दिस पी, दिस पी. So the object is nearer to the pole. So for this we got the ray diagram like this. First case.
ठीक है, ऐसे है ना। बाकी केस आपको ही करना है, ये तुम बता दिया आपको बेसिक। सो आई टेल द डिफरेंट केसेस, यू विल हैव टू ट्राई इट। बस आपको साइन बताना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस का, ठीक है। ठीक है, so again we have a curved convex surface, in which the object is very far from the pole, ठीक है। so accordingly आप डायग्राम बना सकते हैं, and you are going from rarer medium to denser medium, ठीक। ये सेकंड केस हो गया। then third case is you have to tell the sign of object distance, image distance and radius of curvature, ठीक। then for a concave surface you have to do this, curved concave surface, curved. If the object is very close, nearer to the pole, again rarer to denser, ठीक है। तो इसके लिए आपको डायग्राम बनाना है, you have to tell the sign of u, v and r, ठीक है। and case 4 is again you have curved convex surface in which the object is placed very far, ठीक है। again going from rarer to denser। तो ये 4 केस हो गए, राइट। अब इसमें और 4 केस आएगा, जिसमें जो पहले 4 केस थे उसमें उल्टा कर देंगे, डेंसर टू रेयर। तो केस 5, 6, 7 and 8, ठीक है। तो ये 8 केस का आपको you have to make the diagram, ray diagram like this, and you have to show the signs of R, U and V, ठीक है। ये आपको होमवर्क है छोटा सा। So you have to make the ray diagram plus show the signs, ठीक है। सर्व समझ में आ गया? तो होमवर्क इज क्लियर। ये सविंशु, ऋचा, श्रेया क्लियर আছে? Yes, sir. सर वो आपने O is Clear? for मतलब वो क्या लिखा है? Farther, it is very further away from the pole, farther जी। ये बहुत पास था पोल के, अगर हम बहुत दूर लेके जाएंगे यहाँ पे कहीं, बहुत दूर, अब डायग्राम बनाएंगे तो बहुत दूर लेना उसको, ऑटोमेटिकली आपको सही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होगा हमारा। तो छोटा सा होमवर्क था, छोटा सा क्लास था आपका, ठीक है। विल डिस्कस दिस टुमारो, ठीक है। और अरे हाँ ठीक है, कल डिस्कस करते हैं इसको। एंड देन विल स्टडी अबाउट रिफ्रैक्शन मोर, ठीक है। धीरे धीरे आराम से पढ़ रहे हैं हम लोग, एक एक दिन में एक एक छोटा छोटा टॉपिक कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा होमवर्क कर रहे हैं, काफी अच्छा चल रहा है टॉपिक आपके, राइट। ठीक है, सो विल डिस्कस दिस टुमारो। कल कब मिलेंगे? कल तो सुबह हम बिजी है थोड़ा, ठीक है। आई विल नॉट टेक लॉन्ग क्लास अगेन, छोटा सा क्लास ही लेंगे। कब मिल सकते हैं कल?